हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ 9 थिंग्स टू डू इन सरायेवो बोस्निया। तो नंबर 9 पर जो है वो फरहादिया स्ट्रीट है, और इसलिए इसको मैंने रखा है नंबर 9 पे, क्योंकि ये सारा दिन सारी रात जितने भी बजे जाओ, ये सबसे बिजिएस्ट स्ट्रीट है सरायेवो में, बोस्निया की। तो कभी अगर आप आओ तो ज़रूर इसको विज़िट करना। और यहाँ पर चर्चेज़ भी हैं, यहाँ पे इस पे म्यूज़ियम भी हैं, और यहाँ पर जो है इनकी एक हिस्टोरिक मार्केट भी है जो आप लोगों को नज़र आ रही होगी यहाँ पे। तो इसको ज़रूर विज़िट करना हो। तो यहाँ पे ये देख रहे हो आप, यहाँ पे ये ख़त्म होती है, वहीं पे सराची स्ट्रीट जो है वो शुरू हो जाती है, जहाँ पर इसकी छोटी छोटी गलियाँ हैं बहुत खूबसूरत सी। तो यहाँ पर जितना भी आप वॉक करोगे उतना ही आप लोगों को मज़ा आएगा। और रेस्टोरेंट्स तो यहाँ पे अनगिनत हैं, और बहुत वैरायटी है आपके पास खाना खाने की। तो यहाँ पे ये नंबर 8 पे आ जाती है हमारी सराची स्ट्रीट हमारी लिस्ट की। तो मैंने तो यहाँ पे अच्छा खासा वॉक किया है और बहुत इन्जॉय भी किया है इस पूरे एरिया को। तो सामने आपको एक मस्जिद भी नज़र आ रही होगी। यहाँ पे बोस्निया में लाउड स्पीकर में जो है वो अजान दी जाती है मस्जिद में। तो जैसे ही आप यहाँ से लेफ़्ट होगे, जब सराची स्ट्रीट ख़त्म होती है, तो नंबर 7 पे सेबिल, ये जो वुडन फाउंटेन आपको जो नज़र आ रहा है, ये आ जाता है नंबर 7 पे। ये मस्ट विज़िट प्लेस है, और यहाँ की एक हिस्टोरिकल प्लेस भी है। तो यहाँ से जो है आपको माउंटेन वाला एरिया भी बहुत प्यारा नज़र आता है। तो नंबर 7 पे है हमारा सेबिल, जो कि वुडन फाउंटेन है यहाँ का। हाँ जी, 11:25 हो रहे हैं और मैं जा रहा हूँ लैटिन ब्रिज की तरफ। तो लैटिन ब्रिज तो बाद में आएगा, मगर लैटिन ब्रिज जाने से पहले जो है वो एक जगह आती है, और वो आती है मायल्का नाम का जो रिवर है सरायेवो बोस्निया में, जो कि यहाँ पे 7-8 ब्रिजेस से होके गुजरता है। जैसे गोट ब्रिज हो गया, और लैटिन ब्रिज हो गया, और भी 3-4 और ब्रिजेज हैं जिनके नाम में शायद अभी मुझे याद नहीं है, मगर वहाँ से होके गुजरता है, और उसकी अच्छी खासी लंबाई है, पूरी सिटी से होके गुजरता है। तो ये है हमारे नंबर 6 पे। उसके बाद आ जाता है, अभी आपको जो ब्रिज जो नज़र आ रहा है सामने, ये आ जाता है हमारा लैटिन ब्रिज, जिसके ऊपर अभी मैं चल रहा हूँ। और ये छोटा सा ब्रिज है, मगर इसकी एक हिस्टोरिकल बात है, क्योंकि यहीं से जो है वो पहली जो है वो जंग अजीम जो है वो शुरू हुई थी। तो आर्च ड्यूक जो फ्रांस फर्डिनेंड जो था, उसका किसी ने असैसिनेशन कर दी थी, और उसी की जो है वो बाद में फिर जो है वो हालात ख़राब हो गए, और वही वजह बनी जो है पहली जंग अजीम की। तो ये हिस्टोरिकल प्लेस है, देखने में तो आम सा ब्रिज लगता है, मगर इसको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा प्लेस नंबर 5। अच्छा, अभी इसके बिल्कुल पास ही एक जगह है जो है मैदान नाम से, जैसे उर्दू में हमारा मैदान होता है उस नाम से ये एक जगह है। यहाँ पे पहले पहले जो है वो यहाँ पे लोगों को कैपिटल पनिशमेंट, मतलब फांसी का काम लिया जाता था। अब तो ये जो पार्क बना दिया गया इसको। तो ये भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है। ये आ गया हमारा नंबर 4 पे। और उसके साथ ही है बिल्कुल सरायेवो का टाउन हॉल। तो ये तो मस्ट विज़िट प्लेस है, इसको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। तो तो 20 मार्क का ही टिकट मिला है, ये रहा। और ऐसा है टिकट। तो टिकट को स्कैन कर लें। तो नंबर 2 पे आ जाती है ये हमारा केबल कार टूर। ये मस्ट विजिट जगह है। यहाँ से इसके ऊपर बैठ के मतलब आपको पूरा सिटी जो है वो नज़र आता है, जैसे भी आप लोग देख सकते हो। मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया थोड़ा सा। ये तकरीबन 10 मिनट की राइड होती है, तो ज़रूर इसको विज़िट करें। और सबसे अच्छी बात है ये आपको ट्रेबिश माउंटेन तक ले जाता है, जो कि अलग ही एक जिसका अपना चार्म है। तो हम लोग आ गए हैं वहाँ पे। यहाँ से 40 मिनट पैदल चल के आप जिस जगह पे पहुँचते हो वो है ब्रूस ट्रेबेविश पे। तो ये नंबर 1 पे ये प्लेस। तो इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कितनी प्यारी जगह है ये, और शहर से थोड़ी दूर है, तो शोर शराबे से भी आप थोड़ा सा दूर आ सकते हो। तो ये हो गई हमारी नंबर 1 पे। तो हमारी 9 जो चीज़ें जो हैं वो उनकी लिस्ट जो है यहाँ पे पूरी होती है। तो अब तक के लिए इतना ही, ठीक है।
कोई क्वेश्चन या कोई बात हो सरायेवो के हवाले से तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं फिर आप लोगों से मिलूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।